राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, चैत मास की पूर्णिमा तिथि को चैत पूर्णिमा कहते हैं और यह चैत पूर्णिमा का अंतिम दिन होती है। इस पावन दिन पर हनुमान जन्म उत्सव का पर्व भी मनाए जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से और कथा का श्रवण करने का परंपरा है। तो चलिए इस पावन इस दिन पर हम सभी आपको सुनाते हैं चैत पूर्णिमा के संपूर्ण कथा। चैत पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन और महत्वपूर्ण और पावन कथाएं, जिसे आप श्रद्धा पूर्वक मन को विश्वास रखते हुए और शांत मन से इस चैत पूर्णिमा की संपूर्ण कथा सुने। कथा सुनने के बाद आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। चैत पूर्णिमा पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी रोज भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव के साथ किया करती थी, लेकिन सेठ जी की ये सब पसंद नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका पति को बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसी कारण एक दिन सेठ ने उसे अपने पत्नी को सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने भटकते भटकते देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रही थी। ये देखकर सेठानी ने उसे बोला कि अरे भाइयों, आप लोग मुझे भी इस काम पर रख लो। उस सेठानी बोली, जिस प्रकार उसे सभी आदमी ने सेठानी को कहने पर उन्हें सेठानी को नौकरी पर रख लिया। लेकिन सेठानी बहुत सी कोमल थी, इस वजह से उसे सेठानी को उसे हाथ पर छाले पड़ने लगे। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह आप हमारे घर में चलो और हमारे घर में जाकर आप काम करो। सेठानी के बात मान लिए, वे उसे अपने घर में ले गया। वह वहाँ जाकर चारों आदमियों के घर में जाकर सेठानी दोनों टाइम काम करने लगी। घर के आदमी चारों की फिर देखी, वह चारों आदमियों ने 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत ही बुरा लगता था। एक दिन इसे देखी सेठानी ने उन चारों आदमियों के 8 मुट्ठी चावल लाकर वह सभी बांटकर खाने लगी। यह देखकर वह सेठानी ने सोचने लगी, यह इतना बड़ा मनुष्य है, इतना मेहनत करता है, फिर भी 4 मुट्ठी चावल में कैसे इन लोगों को पेट भर जाता है। यह देखकर उनको बहुत बुरा लगने लगा। सोचने लगा, भगवान की माया से ये सभी मनुष्य कैसे खुश और सभी एकता के साथ इतना ही भोजन करके रह जाते हैं। यह मन में विचार करने लगी। सेठानी की यह सब सुनने के बाद सेठानी की बात मानकर चारों आदमियों ने 8 मुट्ठी चावल फिर से लाए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन बनाई और भगवान विष्णु को पहले भोग लगाकर सभी आदमियों को बैठाकर परोस दी। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत सी स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राजा पूछा कि सेठानी जी ने कहा कि ये भोजन पहले भगवान विष्णु का भोग लगाकर दिए हैं आप सभी को, इसी वजह से ये आपको बहुत ही स्वादिष्ट, क्योंकि प्रसाद के रूप में है, से उत्तर दिया। सेठानी के जाने के बाद उसे सेठ भी इधर भूखे रहने लगा। आपस में सभी लोग ताना देने लगे कि अपनी पत्नी को घर से भगाकर, और उसी वजह से ये खाना पीना नहीं खाता है। सभी लोगों की बात सुनकर सेठ ने सेठानी को जंगल की तरफ खोज करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उसे वहीं 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उसे कहा कि तुम लोग हमको काम पर रख लो। तब चारों आदमियों ने उसे भी अपना काम पर रख लिया। लेकिन सेठ फिर मिट्टी खोदने लगा। ये देखकर उन्हें सेठ को भी घर को काम करने के लिए कहने लगा, क्योंकि सेठ के भी हाथ में
छाले इधर पड़ने लगे। फिर वह घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को नहीं पहचाना, लेकिन क्योंकि सेठानी ने घूंघट के अंदर में होने के कारण सेठ नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दी। लेकिन जैसे ही सेठानी ने सेठ को खाना परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी को हाथ पकड़ लिए और कहा कि तुम क्या कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन करा दो, भगवान विष्णु कैसे हैं? सभी फिर सेठानी ने कहने लगे कि भाइयों, आप सभी मन में श्रद्धा के साथ जैसे काम करते हैं वैसे करते रहिए। भगवान विष्णु सभी को कण कण में विराजमान रहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनकी भगवान विष्णु सभी को दर्शन करवाते हैं, देते हैं। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी फिर देख लिए। फिर सेठ ने सेठानी को क्षमा मांगे और उन्हें हाथ पकड़कर घर चलने के लिए कहे। तब सभी चारों भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर कहा और देकर विदा भी किए। तब से सेठ भी भगवान विष्णु को भक्त बन गए और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान विष्णु की उनकी पूजा करने लगा। इससे उनके घर फिर से धन की बारिश होने लगी। ऐसे मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोकामना भगवान विष्णु सभी को पूर्ण करते हैं। प्रेम से कहिए भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए हनुमान जयंती की कथा। एक बार अग्निदेव ने मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांटने दिया। केकई को जब खीर मिली तो हाथ में लेते ही खीर चील झपट मारकर उसे छीन लिए और उन्हें अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील के मुंह की खीर अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी। माता अंजना के ऊपर से गुजरते ही उनके मुंह ऊपर किए थे। उनका मुंह खुला होने के वजह से खीर उनके मुंह में गिर गया और उन्हें उस खीर को अंजना माता ने घटक लिए। इससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार श्री राम हनुमान जी आ गए और फिर से उनका जन्म हुआ। प्रेम से कहिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने के लिए कहे तो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था कि उनकी बात मानते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिए। भगवान विष्णु की आकर्षण रूप देखकर शिव जी ने आकर्षित होकर कामतुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिए, जिससे पवन देव ने शिव जी का बावन राज केसरिया की पत्नी अंजना के गर्भ में स्पष्ट कर दिए। इसी तरह माता अंजना के गर्भ में वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है। इसीलिए भगवान श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र और माता सीता के सहयोग से सहायता के लिए धरती पर प्रकट हुए। उसी दिन से चैत्र पूर्णिमा के दिन जन्म श्री रामचंद्र जी के साथ ही श्री हनुमान जी की जन्म उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। ये थी आज की कथा। अब सुनिए चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा की महिमा के बारे में एक साधु वैश्य ने सुना और पूर्णिमा पर सतव्रत पूजा करने का संकल्प लिया। साधु वैश्य ने कहा कि जब उन्हें संतान प्राप्ति होगी तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। समय बीतने के साथ ही उस वैश्य साधु के सत्यनारायण बीतने पर यह भी एक कन्या
का जन्म ली उनके घर में। कन्या के जन्म साधु के यहाँ पर एक कन्या जन्म लिया, बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद उनकी पहली कन्या के जन्म लेते हुए उनको पंडित के बुलाकर जातक संस्कार और नामकरण कराया गया। फिर उनकी पत्नी साधु के पत्नी ने याद दिलवाई कि आप पहले जो मनोकामना किए हैं सत्यव्रत यानी सत्यनारायण भगवान का पूजा करना सो स्मरण करके करिए। लेकिन साधु वैश्य ने कहा कि कन्या का विवाह होगा तो सत्यनारायण भगवान के पूजा करूंगी। वैश्य साधु ने व्रत नहीं किया। इसके बाद वे अपने कन्या का भी विवाह कर लिया। उसके बाद विवाह के समय में भी सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं किया। लेकिन साधु ने पुत्री के विवाह के बाद अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए वह चला गया। वहाँ भाग ने ऐसी करवट ली कि उन्हें चोर ने आरोप से राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया। इधर साधु वैश्य के घर में चोरी हो गई। उधर कारणवश साधु वैश्य के घर में दाने दाने की मोहताजी छा गई। उनकी पत्नी कलावती और पुत्री लीलावती वह एक एक दाने के लिए पूरे भटकने लगे और उनको भी वह बोल रही थी कि मैं सत्यव्रत की पूजा करने के लिए स्वामी से कहे, लेकिन वो मेरी एक बात भी नहीं मानी। इसी वजह से भगवान विष्णु हम पर रुष्ट है, नाराज है, इसीलिए हमें ऐसा हाल हुआ है। लेकिन सभी पूर्णिमा तो बीत गया था। फिर भगवान सत्यनारायण की स्मरण करने लगी। साधु की पत्नी ने करने लगी कि हे भगवान विष्णु, हे सत्यनारायण भगवान, हमें भी आप घर के दरिद्रता दूर करें तो हम आपकी मनोकामना पूर्ण हुई हम करेंगे। लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षा वृद्धि के लिए विभीष हो गई। एक दिन किसी नगर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा था। प्रसाद मिलने की लालच में पुत्री कलावती पूजा में जाकर बैठ गई। प्रसाद मिलने पर उन्हें घर आकर अपनी माँ को प्रसाद दी। तब उनकी माँ ने कलावती को याद आया कि उनके पति सत्यव्रत करने का संकल्प लिए थे। लीलावती अपने अगले दिन श्रद्धा से पूजा कर भगवान के पति और दामाद को शीघ्र ही वापस आने की मनोकामना मांगी। लीलावती की श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हो गया। यह देखकर हरि विष्णु प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कहा कि यह दोनों बंदियों को आप छोड़ दें क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धनाय सभी आपस कर प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किए। तब वैश्य साधु घर आकर विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया। इसके बाद में सपरिवार चैत्र पूर्णिमा सहित संपूर्ण पूर्णिमा को व्रत करने लगा और संपूर्ण पूर्णिमा के व्रत दिन व्रत करते के साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा भी साथ साथ करने लगा। इसी प्रकार जो भी भक्त चैत्र पूर्णिमा के और पूर्णिमा के दिन पूजा सत्यनारायण के करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके घर में संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। सुख समृद्धि संतान पद की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की था। आज की कथा को अंत तक ले सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथाओं को पूरा सुनना और आपकी हमारी वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अंजनी पुत्र हनुमान महाराज की जय जरूर लिखें, श्री विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आप सभी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी प्रकार के वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।